Hello and welcome to Study Smart IAS PCS. I hope you all are doing well. हम एनवायरनमेंट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी के तहत हमारा नेक्स्ट लेक्चर हम देखने वाले हैं जिसमें हम रामसार साइट से शुरू करेंगे. आई होप आप पुराने लेक्चर्स को रिवाइज कर रहे हैं फुल जोश के साथ. जोश हैज टू बी हाई ऑलवेज, एटलीस्ट टिल एग्जाम. रामसार साइट्स क्या होती हैं सिंपल भाषा में? ये स्पेशल हैं. वेटलैंड हमें पता है क्या होता है. वेटलैंड का मतलब है जहां पानी और जमीन, मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पानी और जमीन का मिला जुला इकोसिस्टम होता है. झील हो सकती है, तालाब हो सकता है, नदी का किनारा हो सकता है, दलदल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. अब रामसार साइट, यही जो वेटलैंड है ये स्पेशल है. रामसार साइट एक स्पेशल वेटलैंड है, दलदली झील नदी के एरियाज हैं ये. 1971 में ईरान में एक जगह है रामसार, वहां पे एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको कहते हैं रामसार कन्वेंशन. वहां डिसाइड हुआ था कि इंपॉर्टेंट जो वेटलैंड्स होंगे, जो ये स्पेशल साइट्स होंगे, इनको हम प्रोटेक्ट करेंगे. इसी वजह से इन साइट्स को रामसार साइट्स बोला जाता है. कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स थ्रू लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल एक्शन, तीनों स्तर पे हम कोऑपरेट करेंगे और इनको सेव करेंगे. क्यों है ये इंपॉर्टेंट? वाई दे आर इंपॉर्टेंट? एक तो पानी की सफाई होती है इनसे, ये नेचुरल फिल्टर्स होते हैं. फ्लड कंट्रोल होता है इनसे. क्लाइमेट का बैलेंस बनता है इनसे. जानवर पक्षियों का घर है ये, स्पेशली माइग्रेटरी बर्ड्स का. और ह्यूमंस को क्या बेनिफिट है? मछली पकड़ना, खेती, पानी, टूरिज्म, सब कुछ वेटलैंड्स पे डिपेंड करता है. ठीक है. वेटलैंड्स में ये आप देख सकते हैं क्या क्या इंक्लूडेड है. इंडिया ने कब साइन किया? क्वेश्चन आ सकता है. 1982. मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड करके एक रिकॉर्ड है जिसमें उन साइट्स को रखा जाता है जिनको बहुत ही अर्जेंटली प्रोटेक्ट करने की जरूरत है. किएलेडो नेशनल पार्क और लोकटक लेक दो ही हैं. छिलका या छिलका, छिलका रिमूव करके खाते हैं, जो भी हम चीजें खाते हैं, मान लीजिए रैपर वाली, तो छिलका हैज बीन रिमूव्ड. चिल्का लेक हैज बीन रिमूव्ड 2002 से. कितनी साइट्स हैं? 91. अब बताओ, सारी याद करनी है? बहुत दुख की बात है ये. थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया के पास ग्लोबली. तो आप बताएंगे, एक तो मुझे कमेंट में ये जरूर बताइए जो मैं आपसे पूछती हूँ, पहला और दूसरा रैंक कौन से कंट्रीज का है? रिक्त स्थान भरे. सबसे पुरानी रामसर साइट यही है, चिल्का लेक, जो अभी रामसर साइट तो है, छिलका वहां का नहीं हटा है, छिलका हटा है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से, दोबारा बता रही. ठीक है. और किएलोडो नेशनल पार्क. सबसे लेटेस्ट 2025 के एडिशंस हैं खींचन, मेनार, उधवा, खेचियो पर्ल. अब ये हम सब पढ़ेंगे ही तो कोई बात ही नहीं है ना. अभी नीचे सारे की सारी पढ़ेंगे. लार्जेस्ट सुंदरबंस है. सबसे छोटी रेणुका वेटलैंड है. अब एक क्वेश्चन रिक्त स्थान भरो दो पूछा ना मैंने आपसे, आप मुझे और बताएंगे सबसे नॉर्थ, सबसे साउथ, सबसे ईस्ट, सबसे वेस्ट कौन सी रामसार साइट्स हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. अब याद करने का तरीका, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. हम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे. एक तो चीज देखिए, प्लीज आप ये ध्यान रखिएगा, वी आर रिवाइजिंग हियर. हम अपना पूरा कंबाइंड रिवाइज कर रहे हैं. बहुत डिटेल्ड डिस्कशन अगर आप चाहते हैं हर चीज पे, वैसे तो ये इनफ है आपके एग्जाम के लिए, बट स्टिल इफ यू वांट, या फिर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. उसके लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. और एक बहुत ही फेमस हमारा प्रोग्राम चल रहा है ग्रंथ. इट्स वन ऑफ इट्स काइंड. बहुत ही बढ़िया तरीके से सौरभ सर और अंशुल सर इसमें पढ़ा रहे हैं. आप उसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं. वो भी आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगी. तमिलनाडु में हाईएस्ट रामसर साइट है. पहले तो एक क्वेश्चन यही बन गया. अच्छा, तमिलनाडु ना, ध्यान रखना, बर्ड्स और कोस्ट्स का कॉम्बिनेशन है मोस्टली, जितनी भी साइट्स हैं. ठीक है, 20 हैं. तो आप कैसे याद करोगे? देखो, सबसे पहले तो पॉइंट पल्ली, पॉइंट कैलिमेर, बर्ड सेंचुरीज हैं दोनों. पल्ली करनाई, ये अर्बन फ्रेश वाटर मार्श भी है. ठीक है. अब देखो, विदांगथल बर्ड सेंचुरी है, कारिकली बर्ड सेंचुरी है, वेलोड बर्ड सेंचुरी, वेदा वेलोड, कंजी रंगकुलम. अब ये सब इन्हीं से याद रखना. पल्ली, सब लड़कियों के नाम ऐसे करके याद कर लो. चित्रा है, ठीक है, सुची है, सुचिंद्रम, गल्फ ऑफ मन्नार, ये तो याद ही रहेगा, है ना. मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, ये हम बायोस्फीयर रिजर्व में भी पढ़ेंगे. और फिर आपका उदय मारथंडपुरम, ये तो वर्ड ही ऐसा है कि नहीं भूलेंगे आप. फिर वडुवर आ गया, फिर वेगांगथल आ गया. देखो, बर्ड सेंचुरी, लेक, पीछावरम मैंग्रोव्स हैं, और सूडू है, कुंथाकुलम है, सपकरा कोट्टाई है,
देखो ऐसा नहीं है कि ये बड़े नाम है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, तमिलनाडु कर्नाटका केरल वाले में कंफ्यूज हो सकते हो ना, वो भी करेंगे अभी हम। थेरथंगल है और नंजरायन है। फिर आपके ये हैं मेला किला, मेला किला, ऐसे याद कर लो, हो जाएंगे। 2 बार पढ़ो यहीं पे, अभी पॉज करो वीडियो, इसको यहीं पे पढ़ो, बिल्कुल अभी याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आते हैं ना ये क्वेश्चंस, तो इसलिए आपको ये देख के चलने हैं, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी ट्रिक बना के और एक मैप बेस तैयार कर सकते हो, आप एक बारी मैप देख लो। वैसे ये तरीका जो मैं बता रही हूँ ज्यादा बेटर तरीका है। फिर यूपी की है सेकंड हाईएस्ट है, देखो ये आपको याद होनी चाहिए, मोस्टली एस साइड्स है यूपी में, ठीक है। देखो समन, समसपुर, सुरसरोवर, सांडी, फिर आपका सरसाई, ऐसे नवाबगंज है, फिर बखीरा है, अपर गंगा रिवर स्ट्रेच है, पार्वती आगरा है, तो ये तो याद हो ही जाएंगी, इजी है। उड़ीसा की 6 साइट्स हैं, चिल्का ये तो याद है ही अपने आप में, भितरकनिका है, टम्पारा है, हीराकुड है, अनसुपा है, टम्पारा अनसुपा साथ में याद कर लो, ठीक है। पंजाब में, पंजाब में आप देखोगे तो पंजाब में हरीके, ब्यास, कंजली, केशवपुर म्यानी, रोपर, ये आर्टिफिशियल वेटलैंड है बेसिकली। एमपी में देखो BHSASI और तवा, तवा तो याद रखोगे ही, ठीक है, मतलब एमपी में आपका तवा ट्रायो है, ऐसे करके याद कर लो। भोज, साख्या घड़ियाल के लिए बहुत फेमस है, सिरपुर है, यशवंत सागर है, तवा, यशवंत जी कहाँ मिलेंगे, एमपी में जाके मिल लीजिए उनसे। JNK में वूलर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, हुक्कासर है, सुरिनसर मानसर है। अब देखो सरसाई, सुरिनसर मानसर कहाँ गया, ये रहा। हाईगैम है और शालबुग है, शालबुग। लद्दाख की तो याद हो जाएंगी, ये जो टी वाले नाम होते हैं ना, टी साइलेंट होता है ये, टी फॉर ऐसे, टिबेटन कल्चर कहाँ मिलेगा, लद्दाख में देखने को मिलेगा, ऐसे आप याद कर सकते हो। देखो अब आगे कर्नाटका, कर्नाटका में आपको रंगा मिलेगा, मगा मिलेगा, रंगा मगा, ठीक है, और अंका मिलेगा और अघना मिलेगा, ऐसे याद कर लो। हाँ हाँ, मतलब देख ए वाले है ना सारे। गुजरात में कौन कौन है, नाल सरोवर, थोल, अब ये थोल याद रखना, वधावना और खिजाड़िया, खिजाड़िया तो याद रहेगा आपको। राजस्थान में आपका हम पहले याद कर सकते थे, आपका के सांभर, के सांभर, राजस्थान में दाल बाटी ना खा के हमने सांभर खाया क्योंकि हम बोर हो गए थे दाल बाटी खाते खाते। केलेडो है और सांभर लेक है, अब इसमें ये ऐड हुए हैं, खीचन मीनार, खी में, के सांबर, खी में, ऐसे याद कर लो। हिमाचल प्रदेश में पोंग चंद्र रेणुका, ठीक है, पो चा रे, ये ऐसे याद कर लो, हो जाएंगे याद, ऐसे कोई लोड नहीं है, ठीक। केरला का देखो, अब देखो वेम्बनाड कोल है, अभी षष्टम खोटा है, अष्टमुडी है, अष्टमुडी तो याद हो ही जाएगा, पहाड़ियां भी तो हैं। महाराष्ट्र में लो ना था, लोना था, लोनार, नंदुर, ठाणे। बिहार के लोग एकदम कमर तोड़ मेहनत करते हैं, तो कमर, कबर तोड़, कबर ताल हो गया, ठीक है। और एन एन नागी नक्ति, नागी नक्ति, ऐसे याद कर लो। वेस्ट बंगाल का तो सुंदरबन सही, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, यहाँ यहीं पे मिलता है आपको रॉयल बंगाल टाइगर। झारखंड का उढ़वा याद रहेगा, असम का दीपोर याद रहेगा, त्रिपुरा रुद्र सागर, रुद्र सागर, त्रिपुंत, त्रिपुरंतकारी किसको बोलते हैं, भगवान जी महादेव को, रुद्र, ऐसे याद कर लो। मणिपुर में आप जानते हैं लोकतक लेक मिलता है यहाँ पे। फुमडीज है यहाँ पे, ये फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं असल में, ये जो फुमडीज हैं इनके ऊपर ये हिरन जब चलता है तो वो कुछ कुछ पैर धंसता है, कुछ कुछ ऊपर उठता है, तो ऐसा लगता है डांस कर रहा है, संगाई डियर। अच्छा, संगाई डियर का IUCN स्टेटस कमेंट सेक्शन में बताइए। मिजोरम का पाला है, मिजोरम का पाला। गोवा में मिलेगा नंदा, आंध्र प्रदेश में कोरेरू, तो याद हो ही जाएगा, ये तो बहुत ईजी हो गए। उत्तराखंड का आसान, आसान उत्तराखंड, आसान उत्तराखंड। सिक्किम खेचो परली तो लेटेस्ट है, तो ऐसे याद हो जाएगा। हरियाणा भिंड सुल्तान, ऐसे भी सुल्तान, सुल्तान देखिए मूवी, वो भिंडी खाता है, ऐसे करके याद कर लो, ठीक। तो इस तरीके से आपकी ये साइट्स रिवाइज हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। नेक्स्ट टॉपिक आता है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। देखो ऑब्वियसली नेशनल पार्क, फिर आपके होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। इन तीनों के बीच के डिफरेंस भी आपको पता होने बहुत जरूरी है, और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे है। BCS में सिंपल पूछ लेगा, मैच करा लेगा स्टेट से, कौन सा कहाँ पे लोकेटेड है, कोई नहीं। देखे नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरिया, ये तो आपको पता है, किस एक्ट के अंडर है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या ऑब्जेक्टिव होगा इसका, वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी को हाईएस्ट लेवल पे
उन्हीं के हैबिटेट में प्रोटेक्शन देना। सिंपल सी बात है। कोई ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ अलाउड नहीं होती, सिंपल सी बात मानना। ये वो जगहें हैं जहाँ जंगली जानवर, पेड़ पौधे, पूरा इकोसिस्टम बचाया जाता है, बचाया। देयर ऑब्जेक्टिव इज प्रोटेक्शन। यहाँ कोई इंसानी दखल नहीं होती, खेती, शिकार, लकड़ी काटना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, नेशनल पार्क इज इक्वल्स टू फुल प्रोटेक्शन जोन, ये याद रख लेना। ठीक है, कितने हैं? 106 हैं। कुछ यूनेस्को लिस्टेड पार्क्स हैं, काजीरंगा, क्योलाडो, मानस, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, सुंदरबंस, ग्रेट हिमालयन कंचनजंगा, मिक्स्ड। ये तो आपको पूरी लिस्ट वैसे पता होनी चाहिए, पर उस लिस्ट में जो ये है वो हमने यहाँ पे अलग से दे दी है। समझ आ गई बात? अब लार्जेस्ट कौन सा है? हेमिस, लद्दाख का। सबसे छोटा बटन, छोटा बटन। और एस फॉर स्मॉलेस्ट, एस फॉर साउथ में, अंडमान निकोबार में है। पहला कौन सा था? जिम कॉर्बेट। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? एमपी। और यूटी कौन सा है सबसे ज्यादा है जहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, और आप मुझे वही बताओगे सेम, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट नेशनल पार्क्स। ठीक है, बतानी है ये बात, ऐसी नहीं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब यहीं पे पहले हम इन तीनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, थोड़ा सा बस याद रखने के लिए। ये नेशनल पार्क है सख्त, लड़का है ये, एकदम सख्त है, ये पिघलेगा नहीं। नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, सिंपली। अब देखो सैंक्चुरी थोड़ा सॉफ्ट है बेचारी, है ना। ये जो सैंक्चुरी है ये सेफ प्लेस है, इट इज सेफ प्लेस फॉर एनिमल्स, बट थोड़ी नर्म है, कुछ अलाउड है चीजें। बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व है ये पूरा, मतलब बहुत बड़ा है। इसमें कई बार ये दोनों भी इंक्लूडेड हो जाते हैं। ठीक है, इसके 3 एरियाज होते हैं, वो भी हम पढ़ लेंगे जब हम बायोस्फीयर रिजर्व नीचे पढ़ेंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व इट्स अ बिग अम्ब्रेला, बिग अम्ब्रेला ऐसे करके याद रख लेना। मतलब नेचर भी, पीपल भी, रिसर्च भी, सबका साथ सबका विकास इज बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, क्लियर? ये ऐसे करके याद आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे सारे रिवाइज कर लेंगे एक एक करके। आप पॉज करके 2 बार रिवाइज कीजिए, यही याद हो जाएंगे, यकीन करके चलिए खुद पे। और देखिए, एग्जाम में 1 2 3 4 ऑप्शन सामने होते हैं, आंसर सही आंसर आपके सामने होता है, यू हैव टू रिकॉल। वहां पे बैठ के लिखना नहीं है वर्ड टू वर्ड। ठीक है, तो हम अंडमान एंड निकोबार के देख रहे हैं। कैंपबेल गैला, कैंप गैला, महात्मा गांधी कैंप लगाया वहां जाके, गाला किया एक, गाला होता है ना, रेगाटा गाला एंड ऑल। मिडिल बटन माउंट हेरियट, नॉर्थ बटन रानी झांसी, सैडल पीक, साउथ बटन। ठीक है, अब एक तो ये बटन ही याद कर लेना सारे, और कुछ मॉडर्न हिस्ट्री से जोड़ सकते हो कि महात्मा गांधी भी थे वहां पे और रानी झांसी भी थी वहां पे, गए होंगे नेशनलिज्म का प्रचार करने, इस तरीके से याद कर सकते हो, वंदूर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश में कोई मतलब राजीव गांधी जी ने जो पाप किए थे, वो पापी कोंडा, वो वेंकटेश्वरा जाके उन्होंने माफी मांग ली उनकी। ऐसे याद कर लो, जैसे आप चाहो वैसे याद कर लो। अरुणाचल में नामो, नामो, नमो नमो। ठीक है, असम में काजीरंगा, ये तो याद ही रहेगा, मानस याद रहता है, नामेरी याद रहता है, डिब्रू सिखोवा। अब देखो राजीव गांधी ओरांग यहाँ पे भी है, अब ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, आंध्र प्रदेश का देख चुके हैं हम। ठीक है, देहांग पटकई, रायमोना। बिहार का तो याद ही रहेगा, वाल्मीकि। छत्तीसगढ़ इंदिरा कंकर गुरु घासी, इंदिरा कंकर गुरु घासी, इस ये संजय गांधी भी बोलते हैं इसको। गोवा का एक ही है, मौल्य। गुजरात गिर, ये तो याद ही रहेगा, एशियाटिक लाइन यही तो पाया जाता है, ब्लैक बक। ठीक है, और आपका वंसदा और मरीन, गल्फ ऑफ कच्छ, मरीन में गल्फ ऑफ कच्छ। हरियाणा का तो फिर से सुल्तान है, कालेसर। हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन है, ग्रेट हिमालयन हिमाचल, हिमालयन हिमाचल। पिन, इंदर किला, खीरगंगा और सिंबलबारा। जम्मू कश्मीर का दचिंगम रॉयल स्टैग के लिए बहुत फेमस है। किश्तवर, काजी नाग, काजीरंगा असम में है, काजी नाग जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, सिटी फॉरेस्ट दैट इज सलीम अली। झारखंड का है बेटला, झारखंड का है बेटला, बेटा कहाँ का है? झारखंड का। कर्नाटका का बांदीपुर, बांदी बैनर, अंशी, कुद्रेमुख, नागरहोल, राजीव गांधी। अब आ गए, 3 हो गए राजीव गांधी। ठीक है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है। केरला में पेरियार है, एलिफेंट टाइगर रिजर्व है, लेक भी है। एरवीकुलम, एरवीकुलम केरला, एरवीकुलम पेरियार, एरवा एरा दोनों केरला में। साइलेंट वैली, अनामुडई शोल्स फॉरेस्ट है। शोलास क्या होते हैं? कमेंट में बताएंगे एक लाइन में, व्हाट आर शोलास?
पापाडुम, पंपाडुम, पंपाडुम, मथी केतन, ये शोल्स हैं तीनों। लद्दाख में एक ही है, आपको पता है, स्नो लेपर्ड्स का हैबिटेट है, सबसे बड़ा है हेमिस। एमपी में 11 है, कान्हा, बारासिंघा का जो घर है ना, स्टेट एनिमल है यहाँ का, वो यही है। बांधवगढ़, बारासिंगा कहाँ मिलता है? बांधवगढ़, ऐसे ही याद कर लो, नहीं मिलता वहां पे फिर भी याद कर लो। पन्ना, सतपुड़ा, संजय, संजय 2 संजय हो गए अब, माधव, फॉसिल, डायनासोर फॉसिल, कुनो, वन विहार और पेंच, पन्ना पेंच दोनों एमपी में है। महाराष्ट्र में है ताडोबा अंधेरी, यहीं पे तो थी वो शेरनी माया। ताडोबा की तो शेरनी है शायद, बताओ है क्या? गूगा, नावेगांव, पेंच शेयर करते हैं दोनों। संजय गांधी, बोरीवली, चंदोली, याद रखना ये। मणिपुर के केबिन लामजाओ और शीरुई, के शी मणिपुर। मेघालय के हैं बालपक्रम और नोकरेच, बाल नोक नोच, बाल नोच, ठीक है, ऐसे करके याद करो। मिजोरम के हैं मुफा ब्लू, मुफा ब्लू, ये कोई ऐसे करके कॉकटेल का नाम है, ऐसे याद कर लेते हैं, चलो ठीक है। ये रे वो ब्लू कलर की है, तो ये मुरलेन फोंगपुई। नागालैंड इज इंताकी, इन देखो, नागालैंड इंताकी। उड़ीसा सिमलीपाल सबको याद रहता है, भितरकनिका सबको याद रहता है। राजस्थान इज रणथंभौर, ऑब्वियसली सरिस्का, क्योलेडो, और आपका ये मुकुंद्र हिल्स है यहाँ पे, ये आप याद कर सकते हैं। सिक्किम में कंचनजंगा सबको याद रहेगा, मिक्स्ड, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तमिलनाडु मुद्दुमलई, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन, अबे इंदिरा गांधी देखो, अब तक संजय गांधी राजीव गांधी देख रहे थे, अब मम्मी भी आ गई हैं, ठीक है। मुकुर्ती गुंडी, क्लियर। तेलंगाना महावीर हरीना बनस्थली, मृगवनी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, ये आता है क्वेश्चन सबसे ज्यादा, ठीक है। बड़े बड़े नाम है सारे, याद रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, बोलो रहेंगे। कमेंट में लिखो मैम याद रहेंगे। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड मिलेगा, स्नो लेपर्ड कहाँ मिल रहा था? एमएस में, ऐसे याद किया करो, मेरे हिसाब से लिंक ऐसे किया करो चीजों को। और बाइसन राजबाड़ी भी कहते हैं इसको। यूपी में तो आप जानते हैं दुधवा। उत्तराखंड का कॉर्बेट है, 1936, ध्यान दीजिएगा, यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। वैली ऑफ फ्लावर्स यहीं पे है, नंदा देवी यहीं पे है, राजा जी यहीं पे है, गंगोत्री गोविंद, गोविंद पशु विहार है ना, गंगोत्री गोविंद। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन सिंगा, सुंदर सिंगा, ठीक है। न्योरा वैली बुक्सा, गोरुमारा जल्दापारा, मारा पारा, याद हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। देखो अब हम पढ़ रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। मैंने आपको मतलब बता दिया है, एक यूनेस्को का प्रोग्राम चलता है मैप, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये उसके अंडर डेजिग्नेट किए जाते हैं। नेशनल गवर्नमेंट इनको नॉमिनेशन के लिए भेजती है, फिर डेजिग्नेशन यूनेस्को करता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर रिपीट कर दो जरा फटाफट, हम पढ़ चुके हैं एक लेक्चर में। नेशनल जुरिस्डिक्शन में ही रहते हैं, लेकिन इनको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पे 3 जोन होते हैं बायोस्फीयर में, देखो ये ट्रांजिशन जोन है, ये बफर है, ये कोर है, ठीक है। कोर मतलब एकदम कोर, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड। बफर में थोड़ा सा रिसर्च, एजुकेशन, इको फ्रेंडली लैंड यूज आप कर सकते हो। ट्रांजिशन बाहर का एरिया होता है, ठीक है। इनके फंक्शंस क्या होंगे? कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक सपोर्ट। अब इंडिया में ये 18 हैं, जिसमें से 12 यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड हैं, 6 ऐसे हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं है। तो अब क्या है, आप सारे तो आपको पता होने ही चाहिए क्या उनके फीचर्स हैं क्या नहीं है, पर सबको याद करने की भी ट्रिक है और उन बच्चों को भी याद करने की ट्रिक है, ठीक है। तो आप जिस भी ट्रिक से उसको याद करना चाहें, आप जो है याद कर सकते हैं। जैसे सारे के सारे आपको याद करने हैं, तो आप कर सकते हैं। नील नंदा नौकरी से निकली, खाड़ी में सुंदर मन, सिमरन दीदी पहाड़ चढ़ी, कंचन अगस्ती, अमर कच्छ में ठंडा पानी सैश, ऐसे करके मतलब सैश ने खेला खोला, कुछ भी करके आप ऐसे याद कर सकते हो। अब कैसे? नील, इधर देखो, नील नीलगिरी, नंदा नंदा देवी, नौकरी नौकरे, निकली ग्रेट निकोबार, निकली। खाड़ी कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। सुंदर कौन है? सुंदरबन। मन में बसा मानस, सिमरन सिमली पाल, या सिमी बोल दो, सिमी दीदी या सिमरन दीदी। दीदी इज दिब्रू सेखोवा, क्लियर। पहाड़, पहाड़ इज देहांग और दिबांग पहाड़। कंचन इज कंचनजंगा, ऑब्वियसली। अगस्ती इज अगस्त्यमलाई। अमर इज अमरकंटक, अचनक अमर। कच्छ, कच्छ की खाड़ी। और ठंडा कौन है? कोल्ड डेजर्ट इज ठंडा। पन्ना इज पन्ना, और सैश मतलब शेष चलन, ऐसे भी याद कर सकते हो। और अगर आपको करने हैं केवल ये वाले याद, जो
हमारे 12 रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय यूनेस्को। तो इनको हम कैसे याद कर सकते हैं? नील नंदा नौकरी लेकर नौकरी लेकर निकली, कैसे भी पढ़ लो, और खाड़ी में सुंदर मन सिनी पछताई, अगस्ती अमर कंचन चढ़ गया। इसको ऐसे याद कर सकते हो। ये आपका नीलगिरी, नंदा देवी, नौक्रिक, ग्रेट निकोबार, और निकली इज ग्रेट निकोबार, खाड़ी इज गल्फ ऑफ मन्नार ऊपर वाला, सुंदरबन, मनमानस, सिनी या सिमरन, पछताई कौन सा है? पंचमढ़ी। ठीक है। और फिर आपका ये अगस्तमलई, अमरकंटक, अमर और अचन कमर, और कंचन इज कंचनजंगा। ऐसे भी याद कर सकते हो आप। डायरेक्टली पढ़ेंगे तो है ही, मतलब पढ़ के तो चीजें याद रहनी चाहिए आपको। तो ये आपका यहाँ पे जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, देखो ये 3 जगह पे है। ये पहला है, इसका ईयर याद रखना। इसमें मुदुमलाई, बांदीपुर और साइलेंट वैली, अभी ऊपर देख के आए हो ना, वो इंक्लूडेड है। यहाँ पे टाइगर्स, एलिफेंट्स, नीलगिरी ताहर मिलता है यहाँ पे। इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है बताओ? गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। ये इंडिया का अकेला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है। यहाँ पे कोरल रीफ भी है, सी ग्रास भी है, डिगोंग्स मिलते हैं यहाँ पे। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। सुंदरबंस दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, वैली ऑफ फ्लावर्स है यहाँ पे। नौक्रेक मेघालय में है, गारो हिल्स में। यहाँ पे रेड पांडा, हुलॉक गिबन, जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल, मतलब बिल्कुल अनजाने अनदेखे अतरंगी जानवर मिलते हैं यहाँ पे। सिमलीपाल डेंस फॉरेस्ट है, टाइगर्स हैं यहाँ पे। पंचमढ़ी एमपी में है, सतपुड़ा हिल्स पे। और फिर आपके यहाँ पे अचानक कमर और अमरकंटक एमपी छत्तीसगढ़ में आते हैं। मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं आपको यहाँ पे। ग्रेट निकोबार में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे शॉम्पेन ट्राइब मिलती है, निकोबारीज ट्राइब मिलती है। ये क्वेश्चन भी आएगा, अलग से हम करेंगे ट्राइब में। अगस्तमलई वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, देखो प्लीज स्टेट्स देख के जाना। कंचनजंगा सिक्किम में है। पन्ना एमपी में है, टाइगर रिजर्व है, अभी देखेंगे नीचे भी। मानस असम में है। डिब्रू सेकोवा रिवराइन फ्लड प्लेन है विद माइग्रेटरी बर्ड्स, असम में। दिहांग दिबांग पहाड़ चढ़ी है ना, ऐसे करके भी याद किया करो। कोल्ड डेजर्ट ठंडा है। सेशचलाम हिल्स आंध्र प्रदेश में है। और ग्रेट रन ऑफ कच्छ इंडिया का लार्जेस्ट रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे, डेजर्ट वेटलैंड है। क्लियर? ऐसे करके आप 1-2 बार याद कर सकते हो। यहीं से पढ़ो चीजें, यहां से भी याद हो जाएंगी। ठीक है। 2 बार पढ़नी है, मैंने बताया रुक के। टाइगर रिजर्व पे हम आ गए हैं। रिजर्व का मतलब अपने आप में समझना कोई बड़ा इलाका, हम अभी देख चुके हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है, ये खास है। किनके लिए खास हैं? बाघों के लिए खास हैं। बाघ अभयारण्य बोलते हैं इनको। इनका पूरा घर संरक्षित किया जाता है। इसमें जंगल, नदियां, पहाड़, घास के मैदान सब कुछ आएंगे ताकि बाघ आराम से रह सकें। अभी सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ बाघ रहेंगे यहाँ पे, भाई पूरे इलाके का इकोसिस्टम रहेगा वहां पे, रक्षा करेंगे ये। उद्देश्य क्या होता है इनका? रक्षा करना, उनका घर बचाना। ह्यूमन और वन्य जीव जो कॉन्फ्लिक्ट है, ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको कम करना। ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट टाइगर जो चला था 1973 में, ऐसे बार बार चीजें रिवाइज करते रहा करो। उसके तहत इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। इसके तहत खास जंगलों को बेसिकली टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। सबसे पहला था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अभी 58 रिजर्व्स हैं 18 स्टेट्स में फैले हुए। और अच्छा, टाइगर रिजर्व की भी ना एक तरीका होता है, इसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया होता है। एक कोर होता है, एक बफर होता है, और एक कॉरिडोर होता है, गलियारा जिसको हम कहते हैं। ठीक है। अब जो कोर होता है ना, यहाँ सिर्फ बाघ और वन्य जीव रहते हैं, कोई इंसानी दखल नहीं होता, ये सेफ जोन है। जो बफर होता है वो कोर एरिया के चारों तरफ होगा, ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे अलाउड है, यहाँ बाघ भी ऑब्वियसली आएंगे, बाघ का पूरा घर है ये। और जो ये गलियारा होता है, ये अलग अलग टाइगर रिजर्व्स को जोड़ता है ताकि माइग्रेशन भी अच्छे से हो सके, मतलब ये हाईवे है इनका, टाइगर्स का। ठीक है। कानूनी आधार क्या है? क्या कोई कानूनी आधार है? बिल्कुल है। जो एक कानूनी आधार ये है, ये एनटीसीएस को मैनेज करता है। पहली चीज तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये बने थे। 2006 की बात है कि इसमें अमेंडमेंट करके एनटीसीए बनाया गया था। अब कोई भी नया टाइगर रिजर्व अगर घोषित किया जाएगा, मान लीजिए, या फिर उसमें कोई चेंज किया जाएगा, तो वो एनटीसीए देखेगा। इंपॉर्टेंस आप याद रखिएगा, इकोसिस्टम का संतुलन ये बनाता है क्योंकि ये टॉप प्रीडेटर है। ठीक है। जैविक विविधता की रक्षा करता है, आप जानते हैं। और टाइगर सफारी एंड ऑल आप में से बहुत लोगों ने किया होगा, आई एम डेफिनेटली श्योर। तो इस तरीके से बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मतलब बाघ का सेफ हाउस है, जंगल का अस्पताल है, और इंसान और जानवरों के बीच में बैलेंस देता है। ठीक है। और एनटीसीए का मैंने आपको बता ही दिया कब स्टैब्लिश हुआ। हर 4 साल में ये एक टाइगर सेंसस भी करता है, याद रखिएगा आप। ठीक है। फंड गाइडलाइन हर कोई प्रोवाइड करता है, नियम बनाता है।
और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से ये लोग ट्रैकिंग करते हैं। जीपीएस, डीएनए एनालिसिस, बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से एनटीसीए काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर सी बात ये हो गई। अब सेम ही क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे कौन सा लोकेटेड है। जैसे आंध्र प्रदेश में है नागर और श्री, दो भाई हैं, नागर, नागार्जुन और श्री। अरुणाचल में है ना, पा, का, नामदफा, पक्के और कामनांग। यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एक बार, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है, तो ऐसे हल्के में मत लेना इन क्वेश्चंस को। असम, मानस, काजीरंगा, नामेरी और आम। माँ का ना और, माँ का ना और। बिहार का एक ही है, वाल्मीकि। छत्तीसगढ़ का उदांती सीता नदी, वेरी इंपॉर्टेंट। इंद्रावती, अचनकमर, गुरु घासीदास, तामोर पिंगला, ये पूरा है। झारखंड का पलमाऊ है। कर्नाटका का नागरहोल है, बांदीपुर है, दांडेली है। बांदी, दांडेली, अंशी और बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। केरला का देखो पेरियार, परम्बिकुलम, पी पी से हैं दोनों, पी स्क्वायर कर लो। एमपी का देख सकते हो आप, टाइगर स्टेट कहते हैं भाई एमपी को। कान्हा, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, संजय डूबरी, रामगढ़ विषधरी, वीरांगना दुर्गावती और माधव। सारे नाम हैं, एज इट इज याद हो जाएंगे। मतलब किसी भी इंसान के आप ही नाम रख सकते हैं मेरे ख्याल से। रामगढ़ नहीं रख सकते, विषधारी भी नहीं रख सकते। महाराष्ट्र, ताडोबा अंधेरी है, सईदरी, पेंच, नवेगांव, नागजीरा, मेलघाट, बोर। बहुत बार क्वेश्चन आता है बोर। बोर हो गए महाराष्ट्र में। मिजोरम, डंपा, मिजो डंपा। उड़ीसा, सिम सत, सिम लड़की का नाम हो सकता है, सिम सत। राजस्थान, सरिस्का है, रणथंभौर है, मुकुंद्र हिल्स है, रामगढ़ विश्तरी यहाँ भी फैला हुआ है, और धौलपुर करौली है। ऐसे आप याद कर सकते हो। तमिलनाडु में आपको कालाकड, मुंडाथुरई मिलेगा, अन्नमलाई मिलेगी, सत्यमंगलम, वेरी इंपॉर्टेंट, श्रीविल्लीपुतूर, ये वो कौन सा एक गाना याद आ रहा है मुझे, क्या है तो कुछ गाना ऐसे ही श्रीविल्ली करके, मेघमलाई। तेलंगाना में कावल, आम्राबाद, वेरी इंपॉर्टेंट, टू ऑफ देम, काम। ठीक है, तेलंगाना में काम है। उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, दुपीरा। उत्तराखंड में कॉर्बेट, राजा जी याद रहेगा। वेस्ट बंगाल में तो ये याद ही रहेंगे। तो ये भी गलत करके आओगे क्या, इसके लिए भी ट्रिक बना के लेके जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टाइगर रिजर्व यहाँ पूरे हो गए। 2 बार रिवाइज करना है पॉज करके। पॉज 2। हाँ जी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वर्ड से पता चल रहा है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। धरती का वो इलाका है जहां बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं। पहली चीज तो बहुत सारी, उनमें से बहुत सी प्रजातियां ऐसी होंगी जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, मतलब कि वो एंडेमिक हैं, वहीं मिलती हैं, सिर्फ वहीं की घरेलू हैं। समझ रहे हो एंडेमिक का मतलब। लेकिन बहुत सारा सब कुछ तो है, पर ये सब कुछ बहुत सारे खतरे में भी है। जंगल काटे जा रहे हैं, इंसान दखल दे रहे हैं, फिर क्लाइमेट चेंज, मैंने आपको बताया नौकरी ना लगना भी क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है। ठीक है, ऐसा खजाना है ये जहां जीव जंतु पौधे बहुत सारी अनोखी किस्मों के साथ रहते हैं, बट दिस खजाना इज इक्वल्स टू इन खतरा। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट दिया था नॉर्मन मायर ने, या क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? बिल्कुल। कब दिया था? 1988 में। इंडिया के पास हैं क्या ऐसे स्पॉट्स? बिल्कुल, इंडिया तो मेगा डाइवर्स कंट्री है, 4 हैं। अच्छा, एक कुछ कंडीशंस भी होती हैं जो सेटिस्फाई करें ये, तो इनको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो वो कंडीशन क्या है कि 1500 स्पीशीज वैस्कुलर प्लांट्स की यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, अब वैस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं, कोई आपसे पूछे तो ये सारी चीजें आप सोचते हो खुद से? देखो, वैस्कुलर प्लांट्स सिंपल से वो पौधे होते हैं जिनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो जाइलम फ्लोएम से होता है। आपने पढ़ाई होगा ये, मतलब इनके पास नसों जैसा नेटवर्क होता है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? बड़े पेड़, नीम, बैनियन, घास, फूल वाले पौधे, फर्न्स। मतलब ओवरऑल सभी आ गया, पर आपको वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। तो 1500 तो ये होने चाहिए, कम से कम 1500 ये स्पीशीज, प्रजाति होनी चाहिए इनकी, और जो कि कहीं और नहीं मिलते हो, मैंने बताया ना एंडेमिक हो। और 70% अपने ओरिजिनल नेटिव वेजिटेशन जो है वो खो चुकी हो, तभी तो खतरा आया। खजाने को खतरा कैसे आया? ऐसी तो आया। ठीक है, वो होते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सिंपल सी कंडीशन भी पता चल गई आपको, सारी चीजें यहाँ पे पता चल गई। ठीक है, अब ये हॉटस्पॉट है कहाँ कहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालयाज वाले पार्ट में आपका पूरा इंडियन हिमालय आता है, उत्तर पूर्वी भारत भी आता है, और देखिए अंडमान निकोबार इसमें आता है, हाँ, इंडो बर्मा में। ठीक है, और ये या पूछ सकता है अंडमान निकोबार कहाँ आता है? अंडमान आता है, निकोबार सुंडालैंड वाले पार्ट में आता है। तो ये आपको 2 बार टेबल रिवाइज करनी पड़ेगी।
वेस्टर्न घाट्स में आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु आते हैं। अब देख लो, ये हिमालय वाला और ये उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल वाला भी, असम, नॉर्थ वेस्ट बंगाल यहाँ पे आता है। ठीक है। अच्छा, एक ऐसी टर्म होती है बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट, यहाँ पे बता देती हूँ मैं इनकेस आ जाए क्वेश्चन। कोल्ड स्पॉट मतलब जहाँ बहुत ही कम प्रजातियां पाई जाती हैं, जैव विविधता कोई खास नहीं है, वैरायटी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब हॉटस्पॉट का बिल्कुल उल्टा हो गया है। ठीक है, वो तो है एकदम खजाना है, ये बिल्कुल ठंडी जगह है, यहाँ स्पीशीज नहीं है, कोई खास डाइवर्सिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कोई सवाल इस पे आ जाए तो आ जाना भाई हमारे पास। अब कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इन पे क्वेश्चन क्या बनेगा, कुछ भी आप पढ़ते हो ना उससे पहले जरा क्वेश्चंस पे ध्यान दिया करो, क्या क्वेश्चन बनेगा। इस पे क्वेश्चन बनेगा इनका ईयर, एक क्वेश्चन बनेगा क्रोनोलॉजी का। बस अब ये तो आसान हो गया ना इस नजरिए से इसको पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले आया हंगुल कश्मीरी स्टैग 1970। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है कश्मीरी स्टैग, इसको टारगेट करता है, द चिंगम नेशनल पार्क का है। टाइगर तो इसके ऊपर तो पूरा आपको याद ही करना होता है, सब कुछ 1973 का है ये। ठीक है, सारे टाइगर रिजर्व्स ही इसकी वजह से बने थे। क्रोकोडाइल वाला 1975 में आया था। एलिफेंट 1992 में आया। ठीक है, हंगुल आ रहा है, टाइगर आया, क्रोकोडाइल आया, एलिफेंट आया, HTCE आ चुके हैं। फिर राइनो आया। ठीक है, और फिर आपका आया 2005 का है, याद रखना। फिर आपका आएगा स्नो लेपर्ड। अब स्नो लेपर्ड तो बाद में ही पता चला होगा लोगों को ऐसा कोई जानवर भी है, सब पता होगा, लेकिन बाद में उसका कंजर्वेशन सोचा होगा, ये कम है तो जो ज्यादा है पहले उनको बचाएंगे, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में ही मिलता है ये। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आया फिर 2013 में, राजस्थान का ये है, आप जानते हैं। प्रोजेक्ट लायन आया 2020 में, ये गुजरात के गिर फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि दिस एशियाटिक लायन इज एंडेमिक टू इंडिया, वहां पे ही पाया जाता है ये। फिर डॉल्फिन आई, डॉल्फिन और लायन साथ में आए थे। ठीक है, और फिर चीता आया। चीता के ऊपर तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है, पहला इंडिया का ट्रांसकॉन्टिनेंटल रीइंट्रोडक्शन भी किया गया था। अफ्रीकन चीतास को कूनो नेशनल पार्क में लोकेट किया गया था, रील ट्रांसलोकेट किया गया था, है ना। और ये चीता मित्रस करके कम्युनिटी भी चलती है पूरी, जो हेल्प करते हैं इन सबको बचाने के लिए। तो ये 2 बार रिवाइज करोगे, 5-7 ही हैं, तो ये तो मेरे हिसाब से कोई बहुत दिक्कत आपको नहीं करेगा पढ़ने में। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स दी हुई हैं, कई बार पूछ लेता है, तो आप एक बार देख सकते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, मेटियोलॉजिकल डे इज 21 मार्च, मार्च वाले इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाटर डे इज 22 मार्च। इस बार की थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन की बात की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 5 जून आप जानते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। प्लास्टिक पोल्यूशन 2023 से थीम थी, 23 में थी, अभी भी इसी पे चल रहा है, 25 की भी यही थीम थी। 8 जून इज ओशंस डे, पहले एनवायरनमेंट फिर ओशन। जुलाई के एक सप्ताह पूरा वन महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे। फिर जनवरी में आपका इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी होता है, 2 फेब में इतनी बार पूछ चुकी हूँ ये आपसे पुराने लेक्चर्स में भी। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, इस बार बात हो रही है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अ कॉमन फ्यूचर की, तो ये इंपॉर्टेंट है। 26 मार्च चिपको आंदोलन की एनिवर्सरी है। 22 मई, ये 21 लिखा है, कोई नहीं, 22 है आंसर, बायोडाइवर्सिटी डे। हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सेकंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर माइग्रेटरी बर्ड डे होता है। 29 जुलाई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल टाइगर डे होता है। 12 अगस्त एलिफेंट डे होता है। 16 सितंबर ओजोन डे होता है, लेटेस्ट वाली आपको देख के जानी है। और 4th संडे ऑफ सितंबर में ये भी आपको देख के जाना है, वर्ल्ड रिवर्स डे होता है। थीम वैसे इन्हीं की इंपॉर्टेंट है जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है, ये इनफ रहेगा आपके लिए, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आई एम क्लियर विद ऑल दिस। अच्छे से आपको चीजें समझ में आई होंगी, जो रिवाइज करने की चीजें हैं वो रिवाइज ही होंगी, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। ये सारी चीजें आप अच्छे से प्लीज रिवाइज करते रहिए। और इस लेक्चर में इतना ही है। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, स्टडी स्मार्ट IAS PCS। बहुत मेहनत से हम लोग आपके सामने ये लेक्चर्स दे रहे हैं, आपको इनका फुल बेनिफिट उठाना चाहिए। और बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज चेक कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। ये PDF चाहते हैं तो यू कैन विजिट द वेबसाइट, आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे आपको सब मिल जाएगा वहीं पे। तो अलग अलग से कमेंट नहीं करेंगे, कमेंट सेक्शन में आपको क्या कमेंट करना है, जो चीज आपको समझ नहीं आई एक तो वो, दूसरी चीज आपको कमेंट करनी है जो बातें मैंने आपसे यहाँ पे पूछी हैं, जो आपका होमवर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, डेफिनेटली आप क्लियर करेंगे एग्जाम। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मौज कीजिए। थैंक यू सो मच।